खुदावन आपके साथ हो। आज 7 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत यूनुस नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसके पहले आयत मुबारका से लेकर दूसरे बाब की दूसरी और फिर 11वीं आयत मुबारका तक। आज का जमाती ज़बूर यूनुस नबी की किताब, उसका 2 बाब, उसकी तीसरी आयत मुबारका से लेकर 5वीं और फिर 8वीं आयत मुबारका। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुबारका से लेकर 37वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि एक आलम फ़िक़ा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और शरीयत के अहकाम के बारे में बात करते हैं, जिसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह उन्हें 2 हुक्मों के बारे में बताते हैं कि आप इन्हें फॉलो करें। जो सबसे पहला क्या है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अक्ल से, और दूसरा जो है अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार कर। जिसके जवाब में आलम फ़िक़ा जवाब देता है कि जी मैं ये तो कर रहा हूँ, इससे बढ़कर क्या करूँ। तो जिसके जवाब में खुदावंद यीशु मसीह एक उन्हें तमसील सुनाते हैं कि यानी यरूशलेम के रास्ते, यरूशलेम से यरू की तरफ जाते हुए एक शख्स जो था वो डाकुओं में गिर पड़ा, और जिसे हम आम ज़ुबान में जो कहते हैं नेक सामरी की, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो नेक तो इस्तेमाल नहीं हुआ, नेक क्योंकि हमने उसका काम देखा तो हमने उसको नेक कह दिया, तो नेक सामरी जो है। जिस चीज़ पे मैं यहाँ पर फोकस करना चाहता हूँ आज की इस अंजील पे, क्योंकि हम इससे पहले भी मैंने इस पे बात कर चुका हूँ, जो चीज़ मैं यहाँ पर फोकस करना चाहता हूँ वो है नेक सामरी जो है, यानी सामरी जो है उसका गधा, उसका तेल यानी जो उसने तेल उसका जख्म, और मैं। अगर आप गधे, तेल और मैं इन तीनों चीज़ों को देखें और उसके बाद जब वो उसे लेकर सराय में लेकर आता है और 2 दिनार जो है, अगर इन चारों चीज़ों को आप देखें, गधा यानी जिस तरह उसने गधा जो है वो ज़ख्मी को दे दिया, जिसका ये मतलब है कि यानी जो काहिन जो वहाँ से गुजरा था या जो लावी गुजरा था, उनके पास ये सवारी नहीं थी, मगर उसके पास ये सवारी थी, तो वो चाहता तो यानी वो उस सवारी पर सवार हो सकता था, मगर उसने वो सवारी जो है वो ज़ख्मी शख्स को दे दी। यानी उसने अपनी आसाइश को नहीं देखा, अपने आराम को नहीं देखा, बल्कि उसने उस गरीब की जो मुसीबत में था उसकी मदद की। फिर तेल लगाया, तेल से मतलब उसके ज़ख्मों को साफ किया, फिर उसको मैं पिलाई, मैं का मतलब है उसको ताज़ा दम किया, पानी पिलाया, फिर उस पर पैसे खर्च किए कि जी इसका इलाज करो। अब इस सारे वाक़ये को अगर आप देखें तो इसमें क्या हमें मिलता है कि हम देख सकते हैं कि किस तरह जो सामरी है उसने अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उस गरीब शख्स की या मुसीबत ज़्यादा शख्स की मदद की है। अब हमारे पास जब खुदा ने हमें रिसोर्सेज दी हैं, खुदा ने हमें बरक़ात दी हैं, फ़ज़ाइल दी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ भी ये है कि हम अपनी जितनी भी हमारी हम कोशिश कर सकते हैं, यानी खुदा ने जितने भी हमें बरकत दी, ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े काम के लिए यहाँ पर मुझे मदर टेरेसा का एक कॉल याद आ रहा है, जो उन्होंने कहा था कि अगर आप 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो कम से कम 1 से शुरू करें। तो नेकी करने के लिए हमें तादाद या बड़े प्रोजेक्ट नहीं देखने चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरह शुरू कर सकते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमें शुरू करना चाहिए। जिस तरह ये अगर हम देखें कि हमसाई की बात हो रही थी, सामरी जो है उसने अपनी सवारी यानी वो खुद पैदल चला और उसको उस पर बिठाया, फिर तेल का मतलब यानी मसा किया उससे कि जी यानी आप ताज़ा हो, फिर उसको मैं पिलाई, मैं से उसको ताज़ा किया, यानी उसके रास्ते के लिए पानी होगा वो, यानी उसके रास्ते के लिए सारा कुछ होगा ये, फिर उस पर पैसे भी लगाए। आज जो है हमें भी खुदावंद यीशु मसीह सामरी की तरफ बुलाना चाहता है कि जो अपने हमसाए, हो सकता है मेरा हमसाया हो सकता है गैर मसीह हो सकता है वो अकीदा ना खुदावन पर रखता हो, मगर हमसाए को प्यार करना है। और हमसाए को प्यार करने का मतलब ये है कि अपनी आरामदेह ज़िंदगी से बाहर निकल के उसकी ज़रूरियात को पूरा करना है। अगर खुदावन हमें इस काम के लिए बुला रहा है तो हमने इस बुलावे पे लबैक कहना है
और हमने इस बुलावे के लिए अपने खुदावन के पीछे चलना है, क्योंकि खुदावन ने हमारे साथ वादा किया हुआ है मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 20वीं आयत में कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। फिर पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत में कि तुम अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डालो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। हमारा खुदावन यीशु मसीह जो है वो हमारी तमाम चीज़ों की देखभाल करेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने हमसाये की देखभाल करें। और मेरा हमसाया कोई भी हो सकता है। मेरा हमसाया मेरी माँ हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, मेरा भाई हो सकता है, मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, मेरे आस पड़ोस वाले हो सकते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमसाये के लिए हमें कोई बाउंड्री नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पहल करनी चाहिए। और जब पहल करेंगे तो खुदावन हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करेगा। खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी बरक़ात से माला माल करे। जो खुदावन का जिंदा कलाम सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, खुदावन के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, कि खुदावन आपको और आपके घराने को अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात से माला माल करे और फजल बख्शे कि नेक सामरी की तरह आप भी अपनी बरक़ात को दूसरों के साथ बांटते हुए खुदावन के नाम को जलाल दें। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे। बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से आमीन।